वंदे कृष्णं जगद्गुरो। वंदे कृष्णं जगद्गुरो। मित्रों, आज का विषय श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय है। इस अध्याय में अर्जुन शिष्य रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें नश्वर भौतिक शरीर एवं नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर को समझाते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग का विशद वर्णन मिलता है। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप युद्ध करने की आवश्यकता का प्रसंग एवं कर्म योग का महत्व बताया गया है। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण एवं उसकी महिमा का वर्णन मिलता है। अथ अध्याय। श्री संजय बोले, करुणा से व्याप्त एवं अश्रुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक संतप्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह मोह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण करने योग्य है, न ही स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को प्राप्त कराने योग्य है। अतः हे पार्थ, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस तरह भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाण चलाऊंगा, कैसे लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। अतः इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर भी इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ एवं कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन पुनः बोले, मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए युद्ध करना अथवा युद्ध न करना, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। मैं यह भी नहीं जानता कि हम जीतेंगे या हमें वो जीतेंगे, एवं जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और मैं अपना धैर्य खो चुका हूँ। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो, उसे निश्चित रूप से बताएं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे योग्य शिक्षा दीजिए। अर्जुन पुनः बोले, स्वर्ग में देवताओं के स्वामी की तरह इस धन धान्य संपन्न संपूर्ण पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। तत्पश्चात संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार वचन कहकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने हंसते हुए यह वचन कहा। श्री भगवान वासुदेव बोले, तुम पांडित्यपूर्ण वचनों को कहते हो और शोक नहीं करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो। जो व्यक्ति विद्वान होता है वो न तो जीवित
के लिए और न ही मृत के लिए शोक करता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम नहीं थे, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा ही है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जैसे शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। श्री भगवान पुनः बोले, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक होना तथा इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पन्न होने वाले परिवर्तनशील तथा अनित्य हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग विचलित नहीं करते, वह निश्चित ही मोक्ष के योग्य हैं। तत्वदर्शियों का यह निष्कर्ष है कि असत चिरस्थायी नहीं है एवं सत अपरिवर्तित है, अर्थात सत का अभाव नहीं है। इन दोनों का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है, अनुभव किया गया है, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, परिपूर्ण है। तुम उसको नाश रहित जानो। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के भौतिक शरीर का अंत सुनिश्चित है। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरने वाला अर्थात मरण धर्मा मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मती है और न ही मरती है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा तथा अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। इस आत्मा को शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, न ही आग इसे जला सकती है, इसे जल गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अधाय है, अक्लेद एवं निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला एवं सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अर्थात अकल्पनीय है एवं आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है एवं मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, सारे जीव जन्म से पहले अप्रकट थे, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं एवं मरने के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं।
अतः ऐसी स्थिति में शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है एवं ऐसे ही अन्य दूसरा महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा अन्य कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, किंतु कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे पार्थ, यह आत्मा सभी शरीरों में सदा ही अवध्य है, अर्थात आत्मा का वध किया ही नहीं जा सकता। इस कारण तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के कारण अपने विशिष्ट धर्म का अनुसरण करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। लोग सदैव तुम्हारी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे एवं सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने योग्य बहुत से वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। श्री भगवान पुनः बोले, हे अर्जुन, तुम यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा युद्ध जीतकर पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः तुम युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ एवं विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। हे पार्थ, यहाँ मैंने सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। तुम यदि निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, अपितु इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन अर्थात अल्प प्रगति भी महान मृत्यु रूप भय से रक्षा कर सकती है। हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। वे प्रयोजन में दृढ़ निश्चयी रहते हैं। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। श्री भगवान पुनः बोले, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय है, जो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हुए स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है एवं स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा सोचते हैं, जो भोग एवं ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हों, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके चित्त में भगवान के लिए भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हे पार्थ, वेद मुख्य रूप से
तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित होकर नित्य परमात्मा में स्थित हो तथा सारी चिंताओं से मुक्त हो आत्मपरायण बनो। श्री भगवान बोले, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य की जितनी आवश्यकता रहती है, वैसे ही ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल में कभी भी नहीं, अर्थात कर्मफल व्यवस्था ईश्वर कृत है। अतः तुम कर्मों के फल का हेतु अर्थात कारण स्वयं को न मानो एवं न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि अर्थात सफलता निष्फलता में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो कर्तव्य कर्मों को करो, यही समत्व योग कहलाता है। हे पार्थ, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और समभाव में स्थित हो भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। अतः समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सभी के प्रति वैराग्य को प्राप्त होकर इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों की कामना से मुक्त हो जाओगे। भली भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुए तुम्हारी बुद्धि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब परमात्मा में अचल एवं स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात परमात्मा से तुम्हारा नित्य संयोग हो जाएगा। तत्पश्चात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? अर्जुन ने पूछा कि अध्यात्म में लीन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मानव मन से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब उसका विशुद्ध मन आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करता है, तब उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख प्राप्ति में जो सर्वथा निर्लिप्त है तथा जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो पुरुष सदैव स्नेह रहित होकर किसी भी शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है एवं न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रिय जन्य विषयों से इंद्रियों को भली भांति हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं,
परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति से निवृत्ति नहीं होती। परंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर लेता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जब मनुष्य इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तब उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है एवं ऐसी आसक्ति काम को उत्पन्न करती है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध मोह उत्पन्न करता है तथा मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रमित हो जाने पर मनुष्य अविवेकी होकर अपनी स्थिति से गिर जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है। सभी प्रकार के राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर मनुष्य के दुखों का अभाव हो जाता है एवं उस प्रसन्नचित्त कर्म योगी की बुद्धि सब ओर से हटकर शीघ्र ही परमात्मा में ही पूर्णतः स्थिर हो जाती है। मन एवं इंद्रियों के वशीभूत जो मनुष्य है उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती तथा भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती एवं शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार जल में तैरती नाव को तीव्र वायु बहा ले जाती है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती इंद्रियां पुरुष की बुद्धि हर लेती हैं। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रिय जन्य विषय विकारों से भली भांति निग्रह कर ली गई हैं, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। जो सभी जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी व्यक्ति के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह स्थित प्रज्ञ योगी के लिए रात्रि समान है। जो मनुष्य समुद्र में निरंतर प्रवेश करती नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता एवं जो सदैव स्थिर रहता है, वही मनुष्य शांति प्राप्त करता है। भोगों को चाहने वाला कभी भी परम शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित एवं स्पृहा रहित है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, अवस्था है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य कभी भी मोहित नहीं होता। जीवन के अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थिर होकर मनुष्य अवर्णनीय ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। तो यह द्वितीय अध्याय था। अंत में श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम।